ये कहानी मधुपुर नाम के छोटे से गांव की है, जहां रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी मंजू और एक बेटा संजू था, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। रमेश के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वो जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरी जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चल के मंजू से राय लेकर देखता हूँ, वह क्या कहती है इस बारे में। रमेश अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी मंजू को आवाज लगाता है। मंजू, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रमेश की आवाज सुनकर मंजू वहाँ आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ मंजू, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? मंजू, तुम तो जानती हो हमारी जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही है अब, और मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूँगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूँगा, जिसे कुछ सालों बाद वो पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे पास दूसरी कोई जमीन नहीं है। घर का खर्च चलाने और संजू के पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसे जुटा पाऊंगा? आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वो तो बहुत अच्छे और नेक दिल है, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। हाँ मंजू, ये ठीक रहेगा, क्योंकि काका कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो उसमें भी मेरी मदद हो जाएगी। ठीक है मंजू, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह रमेश जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वह जमींदार को आवाज लगाता है। रमेश की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे रमेश बेटा, बोलो क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रमेश जल्दी से अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्यों हो बेटा? काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम किया नहीं। अब समझ नहीं रहा है मैं क्या करूँ? बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखभाल भी हो जाएगी, क्योंकि अब मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। रमेश जमींदार को धन्यवाद कहकर वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। रमेश अपने घर पहुंचकर मंजू को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ मंजू, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूँगा और कोशिश करूँगा कि एक दो और खेत खरीद लूँ, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहे। अगली सुबह रमेश जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है तो सोचता है, काका की जमीन गांव के बाहर है तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए।
इसलिए मंजू को बोल कर जाता हूँ, मंजू, काका का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी होगी। रमेश अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वो गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो अब पहुंच गया हूं, तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूं। रमेश को काम किया अभी कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप जाकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ ही समय में रमेश चक्कर खाकर वही गिर जाता है। यहाँ रमेश सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह से रात हो जाती है और मंजू रमेश का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख संजू पूछता है, क्या हुआ माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। संजू के बात सुनकर मंजू अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह जब मंजू देखता है कि रमेश अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर वो सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। मंजू जमींदार के घर पहुंचकर उनसे रमेश के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार काका, रमेश कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, तब घर नहीं आए हैं। उन्होंने मुझसे कहा था खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। तुम चिंता मत करो बेटी, थोड़ा समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि रमेश कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले मगन को रमेश को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद मगन जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वह परेशान हो जाता है।